तांत्रिक पार्टी लगातार कर रही थी, जब सबने हाथ खड़े कर दिए, बीजेपी पार्टी जो सत्ता के अंदर आई, एसआई भर्ती को लेकर, आरपीसी पुनर्गठन को लेकर, गहलोत सरकार के अंदर जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, जो बीजेपी के नेता बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, वो सब चुप हो गए, मौन धारण कर लिया, छुप गए वो लोग। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इसे मजबूती दी। मैं राजस्थान के जवानों को धन्यवाद दूंगा कि लाखों की तादाद में जयपुर पहुंचे, बड़ी रैली करी, आक्रोश रैली, जेल भरो आंदोलन चलाया, राज्यपाल से मिले और लोकसभा के अंदर मामला उठाया और ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर जब मामला उठाया तो जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर ये कहा कि पेपर लीक की जो घटनाएं देश में बढ़ रही है, इनसे हम चिंतित है और निश्चित रूप से लोकसभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए। और नड्डा जी, प्रधानमंत्री और अमित शाह, इनके बयान थे 23 के चुनाव के अंदर कि अगर हम सत्ता में आए तो पेपर माफिया को पाताल से ढूंढ लेंगे, ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएस का पुनर्गठन करेंगे। भाजपा के नेताओं को उनका ही वादा हमें याद दिलाना पड़ा। बीजेपी छुप गई, बचा रही थी। कई मंत्री जिनकी महिला मित्र थी, मैंने आरोप लगाया उन सब पे, कई अधिकारी ऐसे थे जो नहीं चाहते थे भर्ती रद्द हो, और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कॉकस बन गया। फिर आखिरी उम्मीद हाईकोर्ट थी और हमने भी कहा कि अगर हाईकोर्ट से फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो दिल्ली कूच करेंगे 1 लाख की तादाद के अंदर। लेकिन दिल्ली में जो वातावरण बना वो ये था कि अन्याय हुआ कहीं न कहीं, भर्ती रद्द होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस मामले की तह तक जाके एक एक बात को सुना, आरपीएससी पे गंभीर आरोप लगाए, सरकार को कटघरे में खड़ा किया और निश्चित रूप से देश के अंदर, प्रदेश में नौजवानों को लगने लगा कि कहीं न कहीं न्याय जिंदा है। जब दोनों पार्टियां आपस में मिल जाती है, जब बड़े लोग माफिया मिल जाते हैं, जब इनका फोकस ओके और जब माफिया सरकार पे भारी पड़ते हैं, उस समय